सर राजा खालिद साहब आपकी तरफ आऊँगी। इस सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक चैलेंजेस हैं दाखिली और ख़ारजी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला आना मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप, इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है और बड़ी मुस्तहकम राय है, मेरा कंसीडर्ड व्यू है कि ये फैसला पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के हालात में दहशतगर्दी, जिस दहशतगर्दी से पाकिस्तान गुजरता रहा, जो माजी करीब में हमारे साथ होता रहा, तो ये इससे जो टेररिस्ट एलिमेंट है उसको इनकरेज करना मकसूद है शायद। यानी वो लोग इनकरेज होंगे, उनकी हौसला अफजाई होंगी जो बैरूनी एजेंडा लेके या बैरूनी कुव्वतों के हाथों में वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि सिविलियंस का ट्रायल अगर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं करेंगी, बाज केसेस में, सब में तो नहीं हो सकता, ये तो तयशुदा बात है, पाकिस्तान के लॉज मौजूद हैं सिविल कोर्ट्स विद रिलेटेड टू सिविल कोर्ट्स। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हजारों की तादाद में वो लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर बहुत सारे अदारों में काम करते हैं, वो सिविलियंस हैं। अगर उन सिविलियंस में से कुछ जासूसी करता हुआ पकड़ा जाए और वो ऑफेंस करता हुआ पकड़ा जाए कि जो आर्मी एक्ट की ऑफेंसेस की डेफिनेशन में आता है, उसकी जो सेक्शन 2 है 21D2 की डेफिनेशन में आता है, तो उसका ट्रायल कौन करेगा? उसका ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट्स ने ही करना है। तो आपने ये बताइए आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि जब 2011 में हम देखते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स को जो है हमारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए जो है उसको वो किया गया था, कायम की गई थी, फिर 2017 में दोबारा से उनको रिवाइव किया गया मज़ीद 2 साल के लिए। अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए किया जाए तो क्या मतलब है उसमें ज़्यादा मौसर होता है? ये जो एक पूरी कंट्रोवर्सी बनी है और हम देखते हैं कि आला दिल्लिया ने एक ऐसा फैसला दिया गया है जिसकी वजह से मतलब है लोग जो है उस पर इतराज़ भी कर रहे हैं, कुछ हिमायत कर रहे हैं। क्या ये वजह होनी चाहिए कि वो फैसला जो होना था या जो डिसीजन मेकिंग थी वो थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जाती तो कोई मसला नहीं होता? देखिए 2015 में जब हुआ, लोगों ने बड़ी पजीराई की और बड़ा अच्छा फैसला था वो, और उसके बाद दहशतगर्दी को शिकस्त देने में बड़ा मौसर किरदार अदा किया। जी देखें, मेरी गुजारिश ये है कि मैं तो नहीं समझता कि 2017 में या 2015 में भी कोई आईनी तरमीम की ज़रूरत थी, क्योंकि एक स्पेशल लॉ जो आर्मी एक्ट है 1952 का वो मौजूद है, और 1967 से हर दौर के अंदर सिविलियंस का विद रिलेटेड टू आर्मी एक्ट, वो जो मैं जिस क्लास की पहले वजाहत कर चुका हूँ, उसकी तारीख में अगर कोई ऑफेंस कमिट करते थे उनका ट्रायल हुआ, चाहे कोई मिलिट्री रेजिम थे मुल्क के अंदर, कोई मिलिट्री रूलर था या सिविलियन रूलर्स थे, हर दौर के अंदर ट्रायल हुआ। अब यहाँ पे जो देखिए ना, इसके जो रिपरकशंस हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं कि हमारी पुलिस की कॉम्पिटेंस का आपको अंदाजा है। दूसरा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे मौजूद हैं कि एक इंस्पेक्टर जो है पुलिस का, उसे आप कितनी प्रोटेक्शन देंगे, उसके बच्चों को कितनी प्रोटेक्शन देंगे, उन विटनेसेस को आप किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे जो किसी बड़े दहशतगर्द के खिलाफ खड़े होते हैं। शाम को उनके बच्चों को शूट कर दिया जाता है, उन्हें अगवा कर लिया जाता है। फिर हमारा जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली इट हैज फेल्ड। अब खोसा साहब एक जजमेंट दे के गए, आसिफ सईद खोसा साहब, कि अगर किसी एक गवाह को ने फॉल्स स्टेटमेंट दी कोर्ट में, तो उसकी जितनी एविडेंस है उस केस में, तो उससे डिस्कार्ड करते हुए उस बंदे को बरी किया जाए। और उस फैसले की रोशनी में हजारों लोग बरी होके बाहर फिर रहे हैं। ठीक है राजा खालिद साहब, आपका टेक इस पे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।